इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफ़र में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज़्यादा अपनापन दिखाने वाले से और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हर आंसू आँख में लाया न करो, दिल की हर बात सबको बताया न करो। लोग हाथों में यहाँ नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म किसी को दिखाया न करो। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा और अपना मानने लगते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, 2 दिन दूर रह कर देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहाँ कोई किसी का परवाह नहीं करता। रिश्ते में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वो बात नहीं होती। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के ज़माने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहाँ करते हैं जहाँ जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगा देते हैं। लोग ये जानते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, ये सिर्फ 2 लोग ही जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आपकी सच्चाई बस यही है कि आप रुपए कमाइए, लोग आपसे रिश्ता खुद बनाएंगे। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब जिंदगी में कुछ भी बुरा हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन लोगों ने मिलकर उसे बुलंदियों तक पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए। सफ़र छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालता है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, पर अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में आकर कोई कह दे कि आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द दवाई बन जाते हैं। आपके खिलाफ कही गई बातों को खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है।
पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने लगते हैं। पैसे में बहुत गर्मी होती है। सबसे पहले ये आपके रिश्तों को जलाकर खाक कर देता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है कि वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी छोटी चीज भी कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से सभी के सामने पेश करे, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब लगता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में रहता है मगर साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 सबसे बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई तारीफ करे या चुगली, दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि तारीफ प्रेरणा देती है और चुगली सावधान करती है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दोनों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपनों ने पहुंचाई है। मेरी आंखों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है। लोग तब भी बुरा कहते हैं, और कोई आपके बिना खुश रहे तो उसे खुश रहने दो। उसके ज़्यादा पीछे पड़कर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। तुम जितनी ज़्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतना ही ज़्यादा ठगे जाओगे, उतना ही ज़्यादा धोखे खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत खराब है उससे दूर ही रहना बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सफलता का पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफलता को संभाले रखना बहुत बड़ी बात होती है। कितना अजीब है ना भरोसा। किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर शुरू होता है और फिर उस इंसान की असली सच्चाई जानकर ही खत्म हो जाता है। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। किसी से अच्छाई की उम्मीद कभी मत करना। कोई भी यहाँ जिंदगी भर साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो केवल चलना सीख लो। रात को रोकर सोना और सुबह को उठकर किसी को महसूस भी नहीं होने देना। जिंदगी ये हुनर भी सिखा ही देती है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना सीखने की इच्छा न रखना होता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत। जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, और जो बचता नहीं उसे खाना मत। जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना ही तुम्हारा सुनेगा। जिन्हें पता है अकेलापन क्या होता है वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है ना, उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर हमेशा एक जैसा रहता तो फिर अपने की पहचान कैसे होगी। कुछ इंसान तो हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होता हुआ देखते ही चिंता करने लगते हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त का होना भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। हम सफ़र चाहिए
गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा भी कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वो एक हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कितने अजीब लोग हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें मना लेगा। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात ही जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत, ना किसी से उम्मीद। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान और भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराई को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उनके अतीत में किए गए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं। खानी तो बस 2 ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। बस फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने का जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे।
तुम इनका डटकर सामना करो। वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है, उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह हैं। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही हमारा पीछा करेंगे और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे, क्या बोलना है ये उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और तुम्हारा अगर घर बड़ा हो जाए, 1 मंजिल और बन जाए तो लोग तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आते। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर कहेंगे कि सुनकर बहुत बुरा लगा। मगर जब वो कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वो सिर्फ मजा ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के तो देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। दिखाओ तुम जरा उड़कर, फिर देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी की ही दर्जा मिलेगी, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत की ही दर्जा मिलेगी। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पे से शक नहीं, हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है। बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजड़े में बंद थे। जैसे उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोता ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहा इसको मारो, पीटो, लूटो। ये सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा कि संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत में ऐसे मीठे शब्द बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने इन तोतों से ही जिंदगी का एक पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता को डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता को एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पला है वो कहता है राम राम, आपका स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पीटो और लूटो। तोता तो एक ही है परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं। ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत पोषो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को ही खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और प्यार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी।
कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफ़र कोई नहीं होता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बात छोड़िए, दुश्मनों के भी सर झुक जाते हैं। कृष्ण ज्ञान। सच्चा प्रेम एक फूल की तरह होता है, जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और छोड़ दिया तो कोई और ले जाएगा। कर्म कहानी। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने के लिए आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर कोई कष्ट में हो और उसे देखकर आपको भी कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर भी परमात्मा का वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलता। कृष्ण वाणी। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का भी अवसर भी देंगे। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत करना किसी के बुरे वक्त में हंसने की भूल। वक्त हवा में उछाले सिक्के की तरह होता है, कब किस तरह पलटेगा कोई नहीं जानता। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की अंगुलियों पर लगाना होता है। जिंदगी ने कभी मौका दिया तो सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरते न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकता। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहें। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। चाहे आप जितने भी पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल लें, शब्द आपका भला तब तक नहीं करेगा जब तक आप इसको उपयोग में नहीं लाते। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु हर सफलता का कारण एक छोटी सी कोशिश ही होती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। प्रभु खोजने से नहीं मिलते हैं, उनमें खो जाने से मिलते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। अपमान का बदला झगड़ा या लड़ाई से नहीं लिया जाता है, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। मोरपंख की किस्मत तो देखो, टूटकर भी कहाँ सज बैठा है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आते? एक वहीं तो नजर आते हैं जब कोई नजर नहीं आता। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का। हर वह स्थिति ईश्वर है जो मनुष्य की समझ से परे है। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। जब कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, गलत रास्ता चुनकर उसे सही साबित कर देना।
आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। किसी का एहसास कितना ही छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसास कितना ही बड़ा हो उसे कभी मत जताना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जीवन के आधे दुख तो इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख तो इस वजह से आती है कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर करना नहीं चाहिए था। राधे राधे श्री कृष्ण की लीला। सपने जितने बड़े होंगे नींद उतनी ही कम आएगी। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। राधे राधे। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके अपने लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। श्री भगवत गीता। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। राधे राधे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे कोई जाए आपसे रूठ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब का कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखें कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। ना दूर रहने से टूट जाते हैं और ना पास रहने से जुड़ जाते हैं। रिश्ते तो एहसास के वो धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। परखता तो वक्त है, कभी हालातों के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपना आने वाला कल भी ना बदल सके। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रूप नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वो ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो चाहे रिश्ते।
किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। समय बहुत कीमती होता है, करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक नया क्षण खरीदा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।